हेलो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हमारा इंडिया और दुनिया के बाकी देश दूसरे देशों से कई सारी चीज़ें आयात करते हैं। फिर वो कुछ भी हो सकता है, गधे भी हो सकते हैं, घोड़े भी हो सकते हैं, कोई फल भी हो सकता है और कोई सब्जी भी हो सकती है। लेकिन क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हो जहां पर दूसरे देशों से कैदियों को आयात किया जाता है ना अमेजिंग। और क्या आप जानते हो कि हमारी धरती पर आया अब तक का सबसे खतरनाक, सबसे भयानक भूकंप कौन सा था और कौन से साल में आया था? जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करके एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, दोस्तों, स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में ये फैक्ट जान के आपके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फैक्ट ये है कि साल 1997 से लेकर साल 2011 तक, यानी जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दे दिया तब तक स्टीव जॉब्स सालाना सिर्फ $1 सैलरी लिया करते थे। सुनने में अजीब लग रहा है ना? दरअसल साल 1997 के दौर में स्टीव जॉब्स की कंपनी को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास था। वो चाहते तो अपना सब कुछ बेचकर मिलियनेयर या बिलियनर बन के रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आज वक्त ऐसा है कि एप्पल को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, बस नाम ही काफी है। इस फैक्ट के लिए वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। नंबर 2, नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक हर साल धरती पर 20,000 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं और हर दिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एवरेज 55 जितने भूकंप आते हैं। और हर साल 16 से 17 भूकंप ऐसे होते हैं जो हजारों लोगों की जान ले लेते हैं। उसमें से हर साल 15 भूकंप ऐसे होते हैं जिनकी रेंज 7 रिक्टर स्केल से लेकर 8 रिक्टर स्केल तक की होती है। पिछले 40 से 50 सालों के बीच में हजारों भूकंप इस धरती पर आ चुके हैं, जिसमें से साल 2010 का साल ऐसा था जब धरती पर सबसे ज्यादा मेजर कैटेगरी के भूकंप आए थे। साल 2010 में 24 से भी ज्यादा मेजर कैटेगरी के भूकंप आए थे जिनकी रेंज 7 से 8 रिक्टर स्केल तक की थी। और साल 1988 और साल 1989 के साल ऐसे थे जब धरती पर सबसे कम मेजर कैटेगरी के भूकंप आए थे। साल 1988 में 7 मेजर कैटेगरी के भूकंप आए थे और साल 1989 में 6 मेजर कैटेगरी के भूकंप आए थे। हिस्ट्री की सबसे पावरफुल भूकंप की बात करें तो वो साल 1960 में चिली में आया था, जिसकी रेंज 9.5 रिक्टर स्केल से भी ज्यादा थी और इस भूकंप को मेगाक्वेक के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, आज पॉल्यूशन एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है, खासकर इंडिया और चाइना जैसे देशों में। थोड़े बहुत पैसे के आ जाते हैं, सबको बिजनेसमैन ही बनना है, वो भी थर्ड क्लास मशीनरी इंस्टॉल करके। थर्ड क्लास मशीनरी इंस्टॉल करके लाखों का प्रॉफिट तो कमा लेते हैं, लेकिन दूसरी ओर नेचर का अरबों रुपए का नुकसान कर देते हैं। मानो या ना मानो, मेन रीजन तो यही है। फिर आते हैं गाड़ियां वाले। साले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेट्रोल और डीजल साथ में डालकर चलाते हैं, मतलब कुछ भी। स्पेशली चाइना की बात करें तो लोग कोरोना से पहले भी मास्क पहनकर घर से बाहर निकला करते थे। साले पहले से ही प्रिपेयर होकर बैठे थे। चाइना में 1 डजन से भी ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां पर कई दिनों तक पॉल्यूशन की वजह से धूप नहीं निकलती। ऐसे ही पॉल्यूशन से बचने के लिए एक चाइनीज आदमी चैन गुआओ ने एक नया ही बिजनेस शुरू कर दिया, फ्रेश एयर के कैंस बेचने का। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसने 10 महीनों के अंदर $6 मिलियन कमा लिए सिर्फ ये कैंस बेचकर। साला इतना इंटेलिजेंट, अब से मैं भी सांप खाएगा। नंबर 4, हमारे सोलर सिस्टम का पुराना मेंबर प्लूटो हमारे रशिया से भी छोटा है, ऐसा कहा जाता है। क्या सही में प्लूटो छोटा है? वेल, प्लेनेट की रेस में भले ही प्लूटो हार गया हो, लेकिन इस बार रशिया से प्लूटो जरूर जीत जाएगा। कैसे? रशिया का टोटल सरफेस एरिया 17,75,200 स्क्वायर किलोमीटर है और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट प्लूटो का एस्टिमेटेड टोटल सरफेस एरिया 16,647,940 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन जब नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो को साल 2015 में फ्लाई बाय किया, तब हमारे साइंटिस्टों को प्लूटो के एक्चुअल सरफेस एरिया का पता चला। इस स्पेसक्राफ्ट की मदद से उन्हें पता चला कि प्लूटो का सरफेस एरिया 17,646,012 स्क्वायर किलोमीटर है। और इस तरह से प्लूटो ने अपनी इज्जत बचा ली और ये तो क्लियर हो गया कि प्लूटो रशिया से छोटा नहीं है, बल्कि रशिया प्लूटो से 5,70,812 किलोमीटर स्क्वायर छोटा है। फिर से, अगर किसी ने पहले वीडियो को लाइक नहीं किया था तो इस बार प्लूटो की जीत के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। नंबर 5, नेदरलैंड दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा देश होगा जहां पर क्राइम रेट इतना लो है कि साल 2004 में यहां पर कैदियों के ना होने की वजह से 23 से भी ज्यादा जेलों को बंद कर देना पड़ा था।
साल 1990 से अब तक यानी 2021 तक क्राइम रेट लगातार लो होता गया है। 2015 में तो बात यहां तक पहुंच गई थी कि नेदरलैंड को नॉर्वे से 242 कैदियों को अपनी जेलों में शिफ्ट करना पड़ा था। 2016 में यहां पर क्राइम रेट 0.55% था, 2017 में 0.78% और 2018 में 0.59%। है ना अविश्वसनीय। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।